नमस्कार। और कैसी हैं आप, बताइए। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए। बस। मेरे कुछ डाउट्स थे इस क्वेरीज की जो मुझे अच्छा। आपसे क्लियर करने हैं। हाँ बताइए। पहला मेरी ये क्वेरी है कि ऐसे तो हमारे फैमिली में कोई शराब टोबैको ये सब कोई लेता नहीं है। हाँ। लेकिन अगर इसमें कितने परसेंट चांस है कि कोई जो लेता है और जो नहीं लेता उसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, मतलब आपको ये है कि हाँ भाई, आपके जो रिलेटिव थे ना, वो कभी उन्होंने शराब ली ना कभी उन्होंने सिगरेट पी, फिर भी ऐसा क्यों हो गया कि कैंसर हो जाता है। तो ऐसा है कि ना, आजकल एक नया रिस्क फैक्टर है। जो लोग तंबाकू और अल्कोहल नहीं लेते हैं, उस पर जो नया रिस्क फैक्टर है वो है लाइफ स्टाइल रिलेटेड। मतलब ओबेसिटी इज ए न्यू कार्सिनोजन। मतलब अगर मोटापा है तो ये भी एक कैंसर को करता है। तो जिन लोगों में लाइफ स्टाइल ऐसी होती है, जो लोग इनएक्टिव ज़्यादा होते हैं, बैठे रहते हैं, और जिनका ओबेसिटी होती है, उनको भी कैंसर होने का खतरा रहता है। ठीक है। और जो आपने पूछा ना कितने परसेंट लोगों को है, तो आप ये समझिए, जो लोग मतलब जो ओबीज होते हैं, तो जो कैंसर है उसमें लगभग 4 से 8% कैंसर्स जो होते हैं वो सिर्फ ओबेसिटी की वजह से ही होते हैं। और 4 से 5%? 4 से 8% लगभग। हाँ। किस टाइप के कैंसर? ये आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कौन कौन से हो सकते हैं। हाँ, उसमें जैसे तो लेडीज में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर, उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा यूट्रस का इंट्रोमेट्रियल कैंसर है, वो उसकी वजह से हो जाता है। और बड़ी आंत का कैंसर है, वो उसकी वजह से। किडनी का कैंसर, इसोफेगस, लिवर और गॉलब्लैडर, ये सारे जो कैंसर्स होते हैं उसमें ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर जो है वो देखा गया है। ओबेसिटी क्या रोल होता है, मतलब कैसे हो जाता है? हाँ, मतलब ओबेसिटी मतलब आपको लगता होगा ना कि ओबेसिटी क्या है, तो देखिए हाँ। पता है, एक आपने सुना को बीएमआई है ना, बॉडी। हाँ। तो बीएमआई कैलकुलेट हर किसी को करना चाहिए अपना। तो जब बीएमआई कैलकुलेट करते हैं तो आइडियल जो बीएमआई है वो 25 से 29 है, 25 to 29। ठीक, वो तो आइडियल है। उससे ज्यादा होता है तो उसको ओवरवेट बोलते हैं। अगर वो मोर देन 30 है, उसके बाद जो होता है ओबेसिटी शुरू होती है, क्लास 1, 2 और 3। तो माइल्ड मतलब 1, 2, 3, मतलब जितना ज़्यादा होता जाएगा बीएमआई बढ़ता जाएगा, उतना ओबेसिटी बढ़ती जाएगी। और अगर 40 से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं क्लास 3 ओबेसिटी। तो बीएमआई जो, और जितना ज़्यादा जो भी कोई भी है, अगर वो जितना ओबीज होगा उतने रिस्क उसके ज़्यादा होते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर से तो अच्छा खासा इसका रिलेशन, जो मैं अभी आगे जब कभी बात करते हैं जो बताते हैं आपको। और दूसरी चीज़ जो देखी जाती है वो होता है वेस्ट सरकमफ्रेंस, मतलब जो हमारी कमर है उसका डायमीटर कितना है। कमर और हिप का जो रेशियो होता है उस पर भी डिपेंड करता है, सिर्फ बीएमआई नहीं। जिनका वेस्ट सरकमफ्रेंस ज़्यादा होता है उसमें भी कैंसर होने का जो खतरा है वो ज़्यादा रहता है। और आज में मतलब ये भी तो लगता है कि ना कि मतलब ओबेसिटी में क्या है, जैसे बाकी मतलब अल्कोहल हुआ या शराब, मतलब सिगरेट हुआ, उसमें तो केमिकल्स होते हैं। ओबेसिटी में ऐसा क्या केमिकल होता है ना, ये भी तो होता है कि ना क्यों हो गया ओबेस लोगों में, ऐसा क्या होता है। तो इसमें मतलब कई सारी थ्योरीज है, जो 3 प्रॉपर जो मैकेनिज्म है उसमें ये है कि ओबेसिटी जिसमें फैट ज़्यादा होता है वो एस्ट्रोडोन में कन्वर्ट होता है। एस्ट्रोडोन मतलब ईस्ट्रोजन। तो कुछ कैंसर जो ईस्ट्रोजन की वजह से ज़्यादा होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो जितना ज़्यादा ईस्ट्रोजन होगा उसके होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। जितना ईस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो फीमेल रिलेटेड जो ओवरी कैंसर होते हैं ये सब ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर ओबेसिटी ज़्यादा है तो आपको पता है ना, सिर्फ ओबेसिटी कैंसर से ही नहीं, डायबिटीज से भी और बीमारी जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज उससे भी होती है। तो जो पेशेंट ओबीज होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये बॉडी का मेटाबॉलिक जो एरिया है वो उसको ऐसा चेंज कर देते हैं। और तीसरा क्या होता है कि ना, जितना ओबेसिटी होती है उसमें एक तरह के नॉन इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं। पता है, आप देखिए कैंसर क्या है, कैंसर एक क्रोनिक डिजीज है। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर लगातार सेल्स में डैमेज होता रहेगा तो म्यूटेशन की वजह से कैंसर डेवलप होता है। तो ओबेसिटी में क्या होता है, वो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जो हमारे एडिपोज टिश्यूज पर रिलीज होते रहते हैं, जिसकी वजह से भी कैंसर जो होता है डेवलप होता है। हमें कैसा लाइफस्टाइल रखना चाहिए? हाँ, लाइफस्टाइल देखो, बिल्कुल देखो, पतले हो या मोटे हैं, तो मोटे हैं तब तो करना ही करना है। अगर पतले भी हैं तो हमें जरूर 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। पहले तो आपको समझना है कि ओबेसिटी से भी हो सकता है, अपनी तरफ से आलसी मत बनिए। 30 मिनट एक्सरसाइज इस तरह से करिए कि 30 मिनट मतलब 3 किलोमीटर वॉक हो जाए। वो हफ्ते में 5 दिन इतना करना ही करना है। थैंक यू। चलिए। अभी के लिए